वेलकम बैक। हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की नैब के किरदार के हवाले से, निज़ाम अदल के हवाले से। अब कुछ सियासी माहौल की बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू नाउ। सर, हम जानते हैं कि आज इत्तेहाद हो गया है, इत्तेफाक भी हो गया है नून लीग और MQM के दरमियान, जो उन्होंने आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया था कि विफाक से डायरेक्ट फंड्स लोकल बॉडीज़ को मिलें। तो देखा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ इत्तेहाद पे इत्तेहाद क्रिएट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे लग रहा है पीछे रह गई है। कल यौम तासीस है 56वां आपका। जरदारी साहब भी कोयटा में, बिलावल साहब भी कोयटा में अहम खिताब भी करेंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टुमारो, बैरिस्टर साहब? जी कल जी हमारा 56वां यौम तासीस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ और वही जद्दोजहद है पाकिस्तान के अंदर। ये जो दायरों का सफर है कि इसके अंदर एक मुसीबत ये तो है कि पीपल्स पार्टी ने आइन दिया, शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और ताकत का सरचश्मा आवाम को बनाया। लेकिन आज भी फैसले आवाम के जरिए और आवाम की मर्जी से नहीं होते हैं। पीपल्स पार्टी एक दफा फिर अपने इस अहद का भी इरादा करेगी कि हम मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती चाहते हैं और मुल्क के अंदर अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं, और रियासत की तरजीह अवाम को होना चाहिए। रियासत के वसाइल अवाम के ऊपर खर्च होने चाहिए, अशराफिया के ऊपर नहीं, और अशराफिया की हुकूमत नहीं। कितनी बदकिस्मती है तला जतोई साहब के, इस मुल्क में तगड़े बंदे रियासत के खर्चे पे पलते हैं और गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, वो इन्हें पालता है टैक्स दे के। तो ये वो फर्क है जिसके लिए पीपल्स पार्टी एक ऐसी मीशत चाहती है जिसमें गरीब आदमी जो हो वो रियासत की तरजीह हो। और एक बात मैं जरूरी, मुफ्ती साहब ने कहा हमें भी 7 मुजरिम गर्दान दिया इन्होंने कहते कहते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना तो नैब बनाया है और ना हमने अपने किसी मुखालिफ को नैब के जरिए कभी अंदर किया है। अगर अभी कभी की भी कोई मिसाल है तो मुझे वो दीजिएगा। फिर पीपल्स पार्टी ने जब हम 18th अमेंडमेंट लेके आ रहे थे तो उसमें हम नैब को खत्म करना चाहते थे। यही हमारा COD में फैसला भी हुआ था, और हम एक ऐसा एहतसाबी इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिशियन का, जजेस का, जर्नल्स का, सबका एहतसाब हो। उस वक्त भी PMLN नहीं मानी थी और या दूसरी जमातें नहीं मानी थी। तो इसलिए खुदा के लिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती कि आप एकदम सारों को कह दे कि सारे एक जैसे हैं। एक तरफ एक शख्स अपनी जान दे दे, जुर्रत के साथ खड़ा रहे, और आप उसे भी वही कह दें कि सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं। ऐसी बात जचती नहीं है। पीपल्स राइट। पार्टी एहतसाबी कवानीन का और नैब का शिकार रही है। मैंने यही कहा कि जब एहतसाबुर रहमान था और एहतसाब मियां नवाज शरीफ कर रहे थे तो यूम के जरिए हम फंसे हुए थे। फिर एहतसाब शुरू किया नैब के जरिए आके जनरल मुशर्रफ ने, फिर भी मियां साहब डील करके भाग गए। आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और जो राइट बेल एज अ राइट उन्हें मिलना चाहिए था, 9 साल तक उनकी बेल नहीं हुई। और आज तो मियां साहब को 10 साल सजा हुई होती है और इन्हें बेल मिल जाती है, और आसिफ अली जरदारी को कोई कन्विक्शन भी नहीं थी लेकिन बेल भी ठीक नहीं थी बैरिस्टर मिल साहब, रही। ठीक ये है बैरिस्टर साहब। पाकिस्तान का वो कानून जिसका हम रोना रो रहे हैं कि ये कैसे बदलेगा। अगर रियासत ने किसी को सोते, हम लाडले तो आए, हम बन के आए। एक बात मुझे कि फिर इत्तेहाद बनाए, IGI, सुपर IGI, प्लस IGI, जो मर्जी बना ले, फिर तो हम फिर इन्हें फिर शिकस्त तो देंगे। आपको सर लेकिन मुखालफत, एक बैरिस्टर फैसला साहब, ये फिर आपको करना आया मुखालफत भी कि करनी क्या चाहिए कि पाकिस्तान के सॉरी अंदर सॉरी लाडले बैरिस्टर आप साहब, जरूर बनाए, फिर लेकिन आपको, क्या हमें सुतेला ही समझना है? हम पाकिस्तानी नहीं है। सर आप ये बताएं, फिर तो ऐसी बात आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये खुलकर बबांग दोहल आवाज उठानी चाहिए कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन अगर इमरान खान ने जिनके कांधों पे चढ़ के आए थे वो यही सलूक करते हैं, हम इसलिए ये कहते हैं कि आप कांधों पे चढ़ के ना आए। एक दफा इमरान खान उनसे इज़हार बरात करे। एक दफा इमरान खान, जिस तरह COD में मियां साहब ने माना था कि मेरे से गलतियां हुई हैं, इमरान खान माने तो सही ना कि मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के जरिए क्या क्या किया। जब वो गलती मानेंगे, क्या COD की तरफ आएंगे, बैरिस्टर तो फिर साहब, हम कह बैरिस्टर देंगे, साहब हम फिर क्या कह क्या देंगे कि नवाज पीपल्स शरीफ ने सर पार्टी माना कभी कि उन्होंने तैयारा साजिश की थी, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन तो गए वो? त्यारा साजिश छोटी चीज थी। त्यारा साजिश सर वो एक सिटिंग ड्रामा था। आर्मी त्यारा चीफ का साजिश वो तैयारा थी, इंडिया भेज रहे थे सर। नहीं नहीं नहीं, अब जतोई साहब इससे बड़ी, वो तो जो था प्लान जो भी था मैं उसे नहीं मानता। बड़ी बात ये थी कि मियां साहब ने हमेशा से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं। 40 साल पहले भी मियां नवाज शरीफ यही थे, 40 साल के बाद भी मियां नवाज शरीफ वही है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हम ये कहते हैं कि हम तो माफी दे देंगे, जो हमारे साथ आके आइन की बात करेगा, जो हमारे साथ आके जमहूरियत की बात करेगा, हम तो माफी दे देंगे। लेकिन अब क्या अवाम माफी देंगे इस दफा? बहुत हम बड़ा ये सवाल है। समझते हैं
पीपल्स पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे इत्तेहादी नहीं बनाने चाहिए। अब उस शख्स को सियासत का हक नहीं होना चाहिए जो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के आया हो, वेरी कोई भी ट्रू। हो। बहुत बहुत ये शुक्रिया, फैसला कर बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा सिपा सालार का साल मुकम्मल हुआ है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है बताएंगे आपको।